कल्पना करें कि एक दिन आप जंगल में जागते हैं। 30 साल बीत चुके हैं। आपको नहीं पता कि दुनिया पूरी तरह बदल गई, जबकि आप अभी भी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो आज सड़क पर दिखने वाले अधिकांश लोगों के जन्म से पहले ही खत्म हो गई थी। यह विज्ञान कथा नहीं है। यह एक असली इंसान के साथ हुआ। उनका नाम था हिरू ओनोदा। और यह शायद सबसे अविश्वसनीय कहानी है जो आप इस हफ्ते सुनेंगे। यह समझने के लिए कि क्या हुआ, हमें 1944 में वापस जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे क्रूर दौर में था। जापान ने प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। उस संदर्भ में जापानी शाही सेना के पास एक गुप्त खुफिया स्कूल था, नाकानो स्कूल। वहां वे सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को गुरिल्ला, जासूसी और तोड़फोड़ में प्रशिक्षित करते थे, और एक और चीज में भी, इस दर्शन में कि आत्मसमर्पण करना सबसे बड़ी बेइज्जती है। हिरू ओनोदा उनके सबसे अच्छे छात्रों में से एक था। 22 साल की उम्र में उसे एक मिशन मिला, फिलीपींस में लुभांग द्वीप पर जाकर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से उसकी रक्षा करना। आदेश सरल और पूर्ण थे, आखिरी पल तक लड़ो, कभी हार मत मानो। ओनोदा दिसंबर 1944 में लुभांग पहुंचा, लेकिन कुछ गलत हो गया। अमेरिकी उतरे और अधिकांश जापानी सैनिक मर गए या आत्मसमर्पण कर दिया। ओनोदा और उसके 3 साथी पहाड़ों पर भाग गए, और तभी से सब कुछ शुरू हुआ। अगस्त 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन किसी ने ओनोदा को नहीं बताया, या यूं कहें, बताया तो था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। सेना ने विमानों से पर्चे गिराए। युद्ध समाप्त हो गया, आत्मसमर्पण करो। ओनोदा ने उन्हें पढ़ा और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। यह दुश्मन का प्रचार था। जो कुछ हुआ वह बयान करना मुश्किल है। जब दुनिया युद्ध से हुई तबाही को फिर से बना रही थी, जब जापान जी-जनचुंबी इमारतों और हाई स्पीड ट्रेनों के साथ एक आर्थिक शक्ति बन रहा था, ओनोदा जंगल में था। नारियल खाता, चूहों का शिकार करता, अपनी राइफल को जुगाड़ के टुकड़ों से ठीक करता। 1972 में उसका आखिरी साथी मारा गया। ओनोदा बिल्कुल अकेला रह गया। 30 साल, एक ऐसी लड़ाई में जो सिर्फ उसके दिमाग में थी। 1974 में नोरियो सुजुकी नाम का एक युवा जापानी ओनोदा की तलाश में फिलीपींस आया। वे कई दिनों तक बात करते रहे। ओनोदा ने सुना, लेकिन उसका जवाब स्पष्ट था। वह तभी आत्मसमर्पण करेगा जब उसका वरिष्ठ कमांडर सीधे आदेश दे। सुजुकी जापान वापस उड़ा और मेजर तानिगुची को खोजा, जो अब सेवानिवृत्त किताबों का दुकानदार था। तानिगुची फिलीपींस के लिए उड़ा। वह जंगल में गया, और 9 मार्च 1974 को उसने वे शब्द कहे जो 30 साल में कोई ओनोदा से नहीं कह सका था। लड़ाई खत्म हो गई है, तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो। ओनोदा अपनी वर्दी पूरी तरह संरक्षित, अपनी भरी हुई राइफल और अपनी समुराई तलवार के साथ जंगल से बाहर आया। वह 52 साल का था। वह 22 साल की उम्र में उस जंगल में गया था। जापान में उसे एक नायक की तरह स्वागत मिला। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने उसे उन मौतों के लिए माफ कर दिया जो उसने की थीं, यह मानते हुए कि ओनोदा अंत तक यह मानता रहा कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। हिरो ओनोदा 51 साल तक जिए। उनकी मृत्यु 2014 में टोक्यो में हुई। जीवन के अंत तक उन्होंने जो किया उसका कभी पछतावा नहीं किया। एक सवाल बिना आसान जवाब के रह जाता है, क्या ओनोदा एक कट्टरपंथी था, एक नायक था, या बस एक ऐसा इंसान जिसे कभी दुनिया को वैसे देखने का मौका नहीं मिला जैसी वह सच में थी? यह आप तय करें। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम ऐसी अविश्वसनीय कहानियां लाते हैं जो शायद आपने स्कूल में कभी नहीं सुनी।